शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवत गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में नित्य प्रति की भांति उपस्थित हैं और हमारी उपस्थिति से जो प्रकृति है वह भी प्रसन्न है। प्रकृति परमात्मा की रचनात्मक शक्ति है और मनीषियों और शास्त्रों ने ये भी कहा कि प्रकृति और माया एक ही सत्ता है। अपने स्वरूप को प्रकृति ही माया के स्वरूप में परिवर्तित कर लेती है। ये बात मनीषियों और शास्त्रों ने कही। चूँकि प्रकृति और माया तक तो हमारी पहुंच नहीं है। प्रकृति और माया चाहे एक ही सत्ता हो या एक ही सत्ता के दो स्वरूप हों अथवा दोनों पृथक पृथक सत्ता हों, इस विषय पर हमारा कोई अपना कथन नहीं है, क्योंकि हमारी वहाँ तक पहुँच नहीं है। हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। तो जिस विषय के संदर्भ में हमारी पहुँच नहीं होती तो उस विषय के संदर्भ में बुद्धिमान मनुष्य कोई कथन नहीं करते, क्योंकि हमारी सज्ञानता में नहीं, हमारे बोध में नहीं है। तो हम उस संबंध में क्यों कथन करें। और जब हम जिस विषय का हमको बोध और ज्ञान और सज्ञानता नहीं होती है, उस विषय पर हम जब कुछ कहना चाहते हैं तो हम अपनी बुद्धिमत्ता का अतिक्रमण करते हैं, उल्लंघन करते हैं उसका। तो चूँकि प्रकृति और माया के संबंध में हमें विशेष कुछ अनुभव नहीं है, हमारी वैसी स्थिति नहीं है कि हम माया और प्रकृति के संबंध में अपनी कोई बात कह सकें, लेकिन यहाँ पर ऐसा आभास होता है कि प्रकृति के द्वारा इस जगत में असंख्य प्रकार की वस्तुएं प्रकट की गई और उन प्रकट की गई वस्तुओं से हम मोहित रहते हैं। हमारा जो राग है, आसक्ति है, वह उन्हीं वस्तुओं के प्रति होती है, व्यक्तियों के प्रति होती है। व्यक्तियों के प्रति, वस्तुओं के प्रति, विषय भोगों के प्रति जो आसक्ति होती है वह तो प्रकृति का ही कार्य रूप है। उसको माया का कार्य रूप कहें या प्रकृति का कार्य रूप कहें या माया का प्रभाव कहें, हम कहाँ पर आसक्त होते हैं। ये विषय इतना विशद है कि इस पे बहुत चर्चा हो सकती है, लेकिन वो हमारी ज्ञान सीमा से बाहर का विषय है और इसलिए इस पर कभी चर्चा होगी। आइए चलते हैं आज के सत्र की ओर। श्री भगवान ने श्लोक संख्या 26 में
जो परमात्मा का तीसरा निर्देश है, सत्य है, उस संबंध में चर्चा की। अभी श्लोक संख्या 24 में परमात्मा के प्रथम निर्देश ओम के संबंध में चर्चा हुई और श्लोक संख्या 25 में परमात्मा के दूसरे निर्देश तत्व के संबंध में चर्चा हुई। अब श्री भगवान ने श्लोक संख्या 26 में परमात्मा के तीसरे निर्देश सत्य के संबंध में कुछ बताने का प्रयास किया, सत्य की व्याख्या की, सत्य नामक निर्देश को व्याख्यापित करने का प्रयत्न किया और कहा, हे अर्जुन, सद्भावे साधु भावे चा सत्य इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दा पार्थ युज्यते। हे अर्जुन, सत्य जो परमात्मा का तीसरा नाम है, वह इस प्रकार सद्भाव में, सत्भाव में और साधु भाव, उत्कृष्ट भाव में उसका उपयोग किया जाता है तथा हे पार्थ, उत्कृष्ट कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग होता है। तो सत शब्द का प्रयोग के संबंध में श्री भगवान ने ये स्पष्ट किया कि परमात्मा का जो सत निर्देश है वह सत्भाव में ही प्रयोग होता है और साधु भाव में प्रयोग होता है और उत्तम कर्म में सत्य का प्रयोग होता है। तीन बातें श्री भगवान के द्वारा परमात्मा के सत निर्देश के संदर्भ में यहाँ पर श्लोक संख्या 26 में व्याख्यापित की गई। आइए चलते हैं सत्य के विषय में कुछ चर्चा करने के लिए। ये जो जगत है, जो संसार है, ये नित्य जो हमको प्रतीत होता है, ये है नित्य परिवर्तनशील है। इसमें नित्य परिवर्तन हुआ करता है और जब परिवर्तन हुआ करता है तो निश्चित रूप से इसमें विकार है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। शास्त्र इसकी व्याख्या करते हैं कि जो परिवर्तन है संसार का, वह परिवर्तन नित्य हुआ करता है। इसलिए परिवर्तन के कारण ये जो संसार है वह अनित्य है, नित्य नहीं है। और जो नित्य नहीं होता वह असत्य होता है। इसलिए शास्त्रकारों ने, मनीषियों ने संसार को असत्य कहा, क्योंकि विकार है और परिवर्तन है। विकार ही परिवर्तन है, ये कह दें हम। जहाँ विकृति है वहीं पर परिवर्तन है, जहाँ परिवर्तन है वहीं पर विकृति भी है, ये कहा जाए तो मनुष्यों ने इसको, शास्त्रों ने इसको, संसार को असत्य कहा, क्योंकि ये अनित्य है, शाश्वत नहीं है, नित्य नहीं है, परिवर्तनशील स्वभाव का है। इसलिए इसको शास्त्रों और मनुष्यों ने असत्य कहा। हम इसकी कोई अपनी व्याख्या नहीं कर रहे हैं, अपना कोई विचार नहीं दे रहे हैं, मनीषियों और शास्त्रों का विचार दे रहे हैं, उसी पर चर्चा करते हैं। तो अब सत्य क्या है? सत्य क्या है? जिसमें विकार नहीं है,
जिसमें अनित्यता नहीं है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसी को हम सत मानते हैं। सत उसे मानते हैं जहाँ पर कोई विकृति नहीं है। तो संसार में ऐसी कोई वस्तु, ऐसी कोई स्थिति हमारी संज्ञानता में नहीं है जिसमें परिवर्तन न हो। नित्य परिवर्तन होता है और परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, ऐसा भी कहा जाता है। और प्रकृति का नियम, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ये कहा जाता है। इससे अनित्यता का बोध होता है। अनित्य है वो, नित्यता नहीं है इसमें। तो नित्यता न होने के कारण इस प्रकृति को, इस संपूर्ण विश्व को हम विकारी मानते हैं, विकारशील मानते हैं। तो यहाँ पर परिवर्तन करवा कौन रहा है? कौन ऐसी सत्ता है जो इस जगत में परिवर्तन करवाती है? वह सत्ता हमको प्रतीत तो नहीं होती, उसका कार्य हमको प्रतीत होता है। उसका जो कार्य है वह हमारी समझ में आता है कि कोई सत्ता है जो नित्य परिवर्तन करवाती है। परिवर्तन तो प्रतीत होता है, लेकिन परिवर्तन करवाने वाली सत्ता हमको प्रतीत नहीं होती। परिवर्तन कैसे होता है? जैसे शरीर का जो परिवर्तन है, बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक की जो यात्रा है, वह परिवर्तनशील ही तो है। हमारे शरीर में नित्य विकृति आती है। तो विकृति होने के कारण एक ऐसी अवस्था आती है जहाँ पर हमारा शरीर पूरी तरह से विकृत या क्षतिग्रस्त हो जाता है। हम नित्य भोजन भी करते हैं और नित्य अनेक प्रकार के रस रसायन लेते हैं और हम ये प्रयास करते हैं कि इस शरीर में विकृति ना आए। लेकिन ऐसा कहाँ होता है? नहीं होता। विकृति तो निश्चित रूप से आती है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम है, विकृति आना प्रकृति का नियम है, इसलिए शरीर में विकृति आती और हम उसको रोक नहीं पाते। वैसे किसी अन्य सत्ता को स्वीकार करना हमारी बाध्यता नहीं है। हम बाध्य नहीं किसी सत्ता को स्वीकार करें कि कोई सत्ता है, लेकिन हम अपने परिवर्तन को, अपनी मृत्यु को रोक नहीं पाते, इसलिए उसकी सत्ता को हमको स्वीकार करना पड़ता है कि कोई सत्ता है जो अव्यक्त है, हमको प्रतीत नहीं होती और समय के साथ हमको यहाँ पर प्रकट करती है और अंततः वो विलीन कर देती है। कोई सत्ता है, कोई तो ऐसी सत्ता है जो हमको प्रकट भी करती है और विलीन कर देती है। तो उस सत्ता का जो कार्यक्रम है, हमारे शरीर का जो विनाश है, वह स्वतः होता जाता है और हम में जो विकृति है वह स्वतः ही होती जाती है।
इस विकृति को हम रोक नहीं पाते। इसीलिए हमको हमारे शरीर को असत कहा जाता है। हमारे जो सगे संबंधी हैं उनमें भी नित्य विकृति होती रहती है। समय के साथ उनका भी परिवर्तन होता है और वो परिवर्तन होते होते एक ऐसी स्थिति तक पहुंच जाता है कि उनका भी हमसे विछोह हो जाता है। अनेक रोगों से पीड़ित हो जाते हैं हमारे सगे संबंधी। वैसी वस्तुओं के साथ स्थिति है। हमारे पास जो भी वस्तुएं हैं वे भी सब अनित्य ही हैं। उनका भी नित्य, उनमें भी नित्यता का बोध नहीं है। वे भी सारी अनित्य हैं, सारी विकारी हैं। संपूर्णता से, समग्रता से सब वे सब विकारी ही हैं। तो कोई सत्ता है जो इस जगत को अनित्य किए हुए है। उसी सत्ता को नित्य है, जो संसार को तो अनित्य किए है, स्वयं नित्य है। संसार को असत किए है, स्वयं सत है। उसमें नित्यता है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन होता यदि तो ये लाखों करोड़ों वर्षों से जो सृष्टि चल रही है ये सृष्टि चलती नहीं। वो तब भी सृष्टि के याद में भी करोड़ों वर्षों पूर्व था और वर्तमान में भी है, आगे भी रहेगा। तो उसकी सत्ता सत्य है, वह ही सत्य स्वरूप है। श्री भगवान ने ऐसे परमात्मा के तीसरे नाम निर्देश सत्य के संबंध में ये भाव यहाँ पर दिए हैं कि परमात्मा का जो तीसरा निर्देश सत्य है वह सद्भाव है। सत्य भाव में उसका प्रयोग होता है। जब भी विचार होता है मनुष्यों के द्वारा कि सत्य कौन है, तो सत्ता के संबंध में हम उसी सत्ता के बारे में चिंतन करते हैं जो सत्ता इस समग्र जगत को नित्य परिवर्तित कर रही है। वो अपना नियंत्रण बना करके हमको अनित्य कर रही है। सत्य भाव में जब भी हम असत्य के संबंध में चिंतन करते हैं तो वहाँ पर असत्य भावे है, और जो सत्य भावे है वह परमात्मा के सत्य निर्देश के साथ उसका प्रयोग होता है। तीसरा जो निर्देश है वह सत्य भाव की ओर दृष्टि करता है हमारी, कि परमात्मा सत्य है, इसलिए उस परमात्मा को हमें सत्य मानना चाहिए। ये भाव हमारे अंदर प्रबल हो जाए, ये भाव हमारे अंदर सदैव प्रबल रहे। सत्य की सत्ता है। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता। सत्य का भाव है और असत का भाव नहीं है, असत की सत्ता नहीं है, सत्य की सत्ता है। ये भाव श्री भगवान ने यहाँ पर प्रकट किया सत्य की व्याख्या में, कि सत्य भाव में उसका प्रयोग होता है। युज्यते प्रयुज्यते। और दूसरी बात कही कि साधु भावे, साधु भाव में, उत्कृष्ट भाव में उसका प्रयोग होता है। सत्य का जो प्रयोग है
वह उत्कृष्ट भाव में होता है। ये बात श्री भगवान ने कही। उत्कृष्ट भाव क्या क्या है? जहाँ पर निकृष्टता नहीं है। श्रेष्ठ कौन है? उत्तम कौन है? जो हमारे द्वारा जिसकी उपासना की जाए, हमारे द्वारा जिसको पूज्य भाव से देखा जाए, वही तो श्रेष्ठ है। अब पांडवों के राजसूय यज्ञ में श्री भगवान को श्रेष्ठ मान करके उनकी अग्र पूजा की गई। उसका यद्यपि विरोध हुआ, लेकिन उस काल में जिस काल में वेदों का संकलन भगवान वेदव्यास के द्वारा हुआ, उनका विभागानुसार वितरण हुआ, तो विभागानुसार वितरण होने वाले काल में जब भगवान वेदव्यास वहाँ पर उपस्थित थे और अन्य मनीषी जन भी वहाँ उपस्थित थे, ऋषिगण उपस्थित थे, भगवान वेदव्यास जैसी सत्ता जिस स्थान पर उपस्थित हो, तो उस स्थान पर उसका पूजन होना चाहिए था, ना कि अन्य का होना चाहिए था। तो जो यहाँ पर साधु भावे है पद प्रयुक्त किया गया है, तो श्री भगवान का पूजन हुआ, तो वहाँ पर श्रेष्ठता है, वहाँ पर श्रेष्ठता का भाव है। श्रेष्ठ कौन, उत्कृष्ट कौन है? तो उत्कृष्टता का जब आकलन हुआ, उस काल के मनीषियों ने जो उत्कृष्टता का आकलन किया, श्रेष्ठ भाव का आकलन किया, तो उसमें ये पाया कि श्री भगवान ही श्रेष्ठ हैं। उनकी ही राजसूय यज्ञ के पूर्व उनकी ही पूजा की जाए, ये बात वहाँ पर कही गई। तो श्रेष्ठता किसको स्थापित है? सत्य भाव और श्रेष्ठ भाव। जो सत्य है वही श्रेष्ठ है। जो सत्य है उसी को श्रेष्ठ कहा जाता है। जो असत है उसको निकृष्ट कहा जाता है। उसको हम श्रेष्ठ नहीं कहते, उसको हम निकृष्ट कहते हैं। जो श्रेष्ठ नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है तो कुश्रेष्ठ है। समझिए इस बात को आप। जो श्रेष्ठ नहीं है वो क्या है? वो निकृष्ट श्रेणी का है। उसकी श्रेणी श्रेष्ठतम नहीं है। सत नामक जो निर्देश है, उस निर्देश से जिस सत्ता का बोध होता है वह श्रेष्ठ है। उसके समक्ष जो अन्य कुछ भी है वह उतना श्रेष्ठ नहीं है जितना सत नामक सत्ता निर्देश से प्रकट होने वाली सत्ता जितनी श्रेष्ठ है, उतना श्रेष्ठ कोई नहीं है। साधु भावे का यही अभिप्राय है। सत्य के पर्याय में सद्भावे और साधु भावे और प्रशस्ते कर्मणि, इन तीन तथ्यों का प्रकटीकरण श्री भगवान के द्वारा किया गया है। उत्कृष्ट कर्म हो
यज्ञ दान तप रूपी जो उत्कृष्ट कर्म है उसमें भी सत्य का ही प्रयोग होता है, क्योंकि सत्य की निश्चित सत्ता है और वह सदैव आगे भी रहेगी। उस सत्ता का कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। वो सत्ता निर्विघ्न रूप से अंत तक रहेगी। उस सत्ता का कोई भी अतिक्रमण करने की सामर्थ्य नहीं रखता। ये भाव श्री भगवान ने सत्य नामक निर्देश के संदर्भ में दिया है। तो इसमें 3 बातें प्रमुख हैं जो हमको दृष्टि में रखनी है। सत्य नामक व्याख्या में 3 बातें निर्देश हैं, सद्भावे, साधुभावे और प्रशस्ते कर्मणि। प्रशस्ते कर्मणि, इन 3 भावों में सत्य का प्रयोग होता है। शेष में यदि सत्य का प्रयोग होता है तो सत्य नामक सत्ता का उल्लंघन होता है। सत्य का प्रयोग अन्य के लिए नहीं कर सकते हम। अन्य किसी के लिए सत्य का प्रयोग नहीं होता। सत्य वही सत्ता है जो नित्य रहती है, निश्चित रहती है, उसका स्वामित्व रहता है और वह स्वामित्व सृष्टि के आदिकाल से चलकर वर्तमान समय में है और भविष्य में जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक ये सत्ता रहेगी। इसका कभी अभाव नहीं होता। उस सत्ता का कभी भी अभाव नहीं देखा जाता। तो उसी भाव से हम उसको सत्य मानते हैं, उत्कृष्ट मानते हैं और उत्तम कर्म जब भी करते हैं तो सत्य नामक परमात्मा के निर्देश का निश्चित रूप से प्रयोग होता है। ओम तत्सत। तो ये विलक्षण बात है। ओम तत्सत 3 निर्देशों की जो विशद व्याख्या है वह उसके भावानुसार से भगवान के द्वारा की गई है। भावानुसार की गई। ओम 3 निर्देशों की जो व्याख्या है वह 3 प्रकार के यज्ञ दान तप कर्मों को के स्वरूप को प्रकट करने के लिए ये परमात्मा के 3 निर्देश की व्याख्या श्री भगवान के द्वारा यहाँ पर श्लोक संख्या 26 के रूप में स्पष्ट रूप से कही गई है। तो श्लोक संख्या 23 में तो परमात्मा के नाम के संदर्भ में कहा गया कि 3 नाम हैं। फिर 3 नामों में बताया श्री भगवान ने कि ओम तत्सत 3 निर्देश हैं। फिर ओम की व्याख्या क्या है, ओम कहाँ प्रयुक्त होता है और तत् कहाँ प्रयुक्त होता है, सत्य कहाँ प्रयुक्त होता है। तो सत्य जो है वह सत्य भाव में, साधु भाव में और उत्तम कर्मों में सत्य का प्रयोग होता है। ऐसा श्री भगवान ने सत्य की व्याख्या करते हुए ये विलक्षण बात कही। तो ये 3 श्लोक वास्तविक रूप से